हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जतिन सैनी। वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्विक सॉल्यूशन। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी हम कैसे मेज़र करते हैं और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर हम यूज़ करते हैं, और उसके बाद पूरे टेस्ट का प्रोसीजर, और लास्ट में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी बाय पिक्नोमीटर मेथड। तो सबसे पहले मैं आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बताऊं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है कि किसी भी मटेरियल का यूनिट वेट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मटेरियल का यूनिट वेट। तो जैसे कि हम सॉइल की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि यूनिट वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। जो वाटर है उसको हम स्टैंडर्ड फ्लूइड मानते हैं और उसके रिस्पेक्ट में हम वेट चेक करते हैं कि जो सॉइल है उसका कितना वेट है। तो इसको मैं दो मेथड है मेरे पास इसको करने के लिए। फर्स्ट है मेरे पास पिक्नोमीटर मेथड और सेकंड है डेंसिटी बॉटल मेथड। तो दोनों मेथड सेम ही है, थोड़ा डिफरेंस है दोनों में। डिफरेंस है ओनली सिर्फ वॉल्यूम का। जो हम इसके अंदर कंटेनर यूज़ करते हैं उसका वॉल्यूम डेंसिटी बॉटल मेथड में बहुत कम होता है। 50 ml का हम जो कंटेनर है वो यूज़ करते हैं डेंसिटी बॉटल मेथड में। और जो हमारा पिक्नोमीटर मेथड है वो हम देखेंगे आगे। तो जैसे कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इसको हम जी से डिनोट करते हैं। जी इज इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो इसको मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। मेरे पास हम क्या करते हैं, 4 कंटेनर लेते हैं इसके अंदर। तो इन चारों कंटेनर का वेट और वॉल्यूम सेम है एकदम, और वो हमें पता है ऑलरेडी। इनका वेट और वॉल्यूम सेम है और वो नोन है। तो ये खाली कंटेनर है, इसका वेट है W1। ये कंटेनर है, इसके अंदर सॉइल है। जिस सॉइल की मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करनी है, इसका वेट है W2। और ये मेरे पास थर्ड कंटेनर है जिसमें कि ये सॉइल है और बाकी वाले कंटेनर में मैंने पानी डाल दिया। बाकी जो खाली था उसमें मैंने क्या डाल दिया, वाटर। ये है मेरी सॉइल, ये सॉइल। और ये मेरा फोर्थ कंटेनर है, इसका वेट है W3। और फोर्थ कंटेनर के अंदर टोटली क्या है, पानी। इसका वेट है W4। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई, तो इसमें क्या होगा, G इज इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो अगर मैं यूनिट वेट ऑफ सॉइल की बात करूं तो ये मेरा क्या होगा, जैसे कि आपको पता है यूनिट वेट इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये क्या होगा, वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल डिवाइड बाय, ये मेरा ऐसे ही यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या होगा, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। कि एक मेरा स्टैंडर्ड वॉल्यूम पे, सपोज मैं 1 मीटर क्यूब की बात कर रहा हूँ, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में मेरा सॉइल का वेट कितना होगा, और 1 मीटर क्यूब में मेरा वाटर का वेट कितना होगा। वाटर के वेट के रिस्पेक्ट में मैं देखूंगा कि सॉइल का वेट कितना है। ये होती है मेरी बेसिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसमें हम क्या करते हैं, वॉल्यूम हमारा सेम है। हम एक मीटर क्यूब, सपोज मैं अगर बात करूं तो 1 मीटर क्यूब में देख रहे हैं कि पानी का जितना वेट था 1 मीटर क्यूब में, उसमें सॉइल का कितना वेट होगा उसी 1 मीटर क्यूब में। तो वो ये होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसमें वॉल्यूम हम 1 मीटर क्यूब ले रहे हैं, जैसे कि सेम वॉल्यूम ले रहे हैं, आप कुछ भी ले सकते हो। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, इज इक्वल टू W वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर। तो ये है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी इस केस में। तो अब जैसे कि आपको निकालना है वेट ऑफ सॉलिड, तो वेट ऑफ सॉलिड में हम क्या करेंगे, ये कंटेनर है, इसके अंदर सॉइल है और इस कंटेनर का मुझे वेट पता है खाली का। तो अगर इस कंटेनर में से मैं इसके वेट में से इसके वेट को माइनस कर दूं, W2 माइनस W1, तो मेरे पास सॉइल का वेट आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर दूं खाली को, तो सॉइल रह जाएगी ओनली। तो ये क्या होगा, WS इज इक्वल टू
W2 माइनस W1, ये हो जाएगा मेरा वेट ऑफ सॉइल। इसमें से इसको माइनस कर दिया। अब ऐसे ही मुझे निकालना है वेट ऑफ वाटर। तो ये क्या होगा, अब इसको आपको थोड़ा समझना है। अगर मैं इस पूरे कंटेनर में से W4 वेट में से W1 को माइनस कर दूं तो सिर्फ मेरे पास वेट बचेगा पानी का। तो ऐसे ही अगर मैं W3 मेरा वेट है जो जिसके अंदर सॉइल और वाटर दोनों हैं, इसमें से मैं W2 को माइनस कर दूं तो मेरे पास सिर्फ बचेगा पानी, सिर्फ मेरे पास बचेगा पानी, पानी का वेट रह जाएगा ओनली, क्योंकि इसमें सॉइल भी है और पानी भी है। इसमें से मैंने ये माइनस कर दिया जिसमें कि सॉइल है ओनली, तो मेरे पास सिर्फ पानी का वेट बचेगा। तो फिर जो इस पानी के वेट में से मैं इस पानी के वेट को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बचा हुआ पानी का वेट आ जाएगा और वो सेम वॉल्यूम का होगा। तो मेरे पास वही तो मुझे चाहिए, वेट ऑफ वाटर। तो इसके में हम क्या करेंगे, W4 माइनस W1, W4 में से W1 माइनस करूंगा तो मेरे पास पानी का वेट आएगा। फिर मैं क्या करूंगा, माइनस W3 माइनस W2, मतलब इसमें से मैं पूरे में से इसको माइनस कर दूंगा तो इस कंटेनर के अंदर जो पानी है उसका वेट मेरे पास आ जाएगा W3 माइनस W2। तो इस पानी में से मैं इस पानी को माइनस कर दूं तो मेरे पास बचा हुआ पानी आ जाएगा और वो इस सॉइल के कोरस्पोंडिंग मेरे पास पानी आ जाएगा। तो ऐसे मैं इसको कर लेता हूं। तो इसका फाइनली अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो मेरा क्या होगा, G इज इक्वल टू गामा WS बाई WW। तो WS क्या है मेरा, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई W4 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W2। तो ये मेरा फाइनली फॉर्मूला बन गया। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा इसके अंदर। जैसे कि सपोज अगर आपको क्वेश्चन में आया ऐसा कुछ थोड़ा, तो आप ये मेरा इसका वेट है 1000 और इसका वेट है सपोज मेरा 1200 और इसकी मैं बात करूं तो इसका वेट है मेरे पास 1250 और इसका वेट है मेरे पास 1200। तो ये मेरे पास 4 वेट है। तो आप इन चारों की वैल्यूज इसमें डाल दो, आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी सॉइल की। जैसे कि W2 माइनस W1, W2 माइनस W1, 1200 माइनस 1000 तो मेरे पास आएगा 200 डिवाइड बाई W4 माइनस W1, W4 1200 माइनस W1 1000 तो बचेगा 200 माइनस, बीच में माइनस है, W3 माइनस W2, W3 माइनस W2 मतलब 1250 माइनस 1200 तो ये बचेगा 50। तो ये बचेगा मेरे पास फाइनली 200 बाई 150। इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा मेरे पास 1.3। तो ऐसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइंड कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम इंस्ट्रूमेंट की बात करूं मैं, तो आप इसके अंदर एक आपको वेट करने के लिए एक वेट मशीन चाहिए और ये आपके पास सिंपल कंटेनर होने चाहिए। इसी को मैं पिक्नोमीटर बोलता हूँ इस कंटेनर को, क्योंकि इसका वेट और वॉल्यूम मुझे पता होता है। तो ये ऐसे मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट को कर लेता हूँ। तो अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूँ तो किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपको एग्जाम में कभी आए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट क्या होगी, तो ये यूनिट लेस होगा। जैसे कि आप देख रहे हो वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर, तो दोनों की यूनिट सेम है, वेट दोनों वेट है तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी, तो ये हमेशा यूनिट लेस होगा, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, इसकी जब आप इस टेस्ट को करोगे तो ये डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट वैल्यू आएगी। अगर मैं बात करूँ 27 डिग्री पे इसकी वैल्यू स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफरेंट आएगी और 4 डिग्री पे डिफरेंट आएगी। और ऐसे ही जिस टेम्परेचर पे आप वाटर को मेजर कर रहे हो उसी टेम्परेचर पे आप सॉइल को देखोगे। हम इन दोनों को सेम टेम्परेचर पे करेंगे इस टेस्ट में, जो टेम्परेचर वाटर का होगा वही टेम्परेचर सॉइल का होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इससे रिलेटेड। तो आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।